अस्सलामुअलैकुम दोस्तों खाकसार दुनिया एक बार फिर एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर है। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, सर का दर्द भी कमाल होता है। यह दर्द भी लाजवाब होता है। ऐसे ही किसी शख्स के सर में शदीद दर्द था। बेचारा सर दर्द को लेकर दर दर भटकता रहता था। फिर एक दिन वो एक हकीम के पास जा पहुंचा। इसने हकीम साहब को बताया कि कुछ दिनों से मेरे सर में शदीद दर्द है, लिहाजा मुझे ऐसी दवा दें जिससे मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। उस हकीम ने इसे कुछ पुड़िया देकर रवाना कर दिया। 2 दिन बाद वो शख्स सर पकड़कर दोबारा हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और हकीम साहब को अपनी परेशानी का बताया। वक्त का हकीम बहुत पहुंचा हुआ था। वो इसके सर पर हाथ रखकर इसे बताता है, बच्चे, ये दर्द दवाइयों से नहीं जाएगा। अगर कोई सच्ची कहानी सुनो तो ये दर्द चला जाएगा। वो शख्स वहाँ से उठकर रवाना होता है तो रास्ते में से एक बुज़ुर्ग मिलता है जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल हो गई थी। हाथ में छड़ी थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। ये शख्स इसके पास जाता है और कहता है, बाबा जी, आप मुझे कोई सच्ची कहानी बताएं जिससे मेरे सर का दर्द गायब हो जाए। बुजुर्ग की उम्र चूंकि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बोल ना पाने से इशारे से मना कर देता है। वो शख्स मायूस होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक झोंपड़ी की तरफ 4 शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना इनसे जाकर कोई सच्ची कहानी सुन लूँ ताकि मेरी मुश्किल हल हो जाए। ये शख्स उनके पास जाता है और अपना हाल बताता है। वो शख्स भी मना कर देते हैं। इसकी मायूसी को देखकर इनमें से एक शख्स इसे बोलता है, मेरे दोस्त, बचपन में मेरे अब्बा मुझे एक कहानी बताते थे। वो शख्स इसे पूरी कहानी बताता है। इसका दर्द फिर भी ख़त्म नहीं होता। हालत कुछ इस तरह बनती है कि आंखों में से आंसू गिरते हैं। दर्द ख़त्म ना होने की वजह से वो शख्स ज़मीन में गिर जाता है और वो चारों शख्स इसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये होश में आता है तो शदीद दर्द के मारे ये चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। उनमें से एक शख्स पूछता है कि मेरे भाई, क्यों परेशान हो? ये शख्स चिल्ला के अपना हाल बताता है तो वो बोलता है कि इस दर्द का इलाज इंसानों के पास तो नहीं, लिहाजा तुम परिंदों की तरफ रवाना हो जाओ। वो शख्स वहाँ से उठकर रवाना होता है। कई मील सफ़र करने के बाद इसे एक कौवा नज़र आता है। वो कौवे को अपना हाल बताता है। कौवा उसे कहता है, मेरे दोस्त, इसका इलाज मेरे पास नहीं, लेकिन हम कौवों का एक सरदार है, वो बहुत बूढ़ा है, तो मैं इसके पास ले चलता हूँ। यह शख्स कौवे के साथ वहाँ जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि कौवों का सरदार बहुत ज़ईफ़ होता है। यह शख्स उस कौवे के सरदार को अपना सारा हाल बता देता है। सरदार इतना ज़ईफ़ होता है कि अपने पर से अपने पलक उठाकर इसे देखता है। इसका हाल देखकर सरदार बोलता है कि बेटो, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूँ। यह सुनकर उस शख्स के चेहरे में थोड़ी देर रौनक आ जाती है। कौवा इसे बताता है कि जब मैं जवान हुआ करता था, एक महल था जिसमें एक राजकुमारी रहा करती थी जो बहुत खूबसूरत थी। वो बादशाह फितरान की बेटी थी। बादशाह अपनी फूल जैसी बेटी को बाहर निकलने नहीं दिया करता था। महल के अंदर इस लड़की का बहुत दम घुटता था। लड़की रोज़ सुबह महल की खिड़की में आकर बाहर का नज़ारा करती थी। एक दफ़ा किसी नौजवान ने खिड़की में खड़ी बादशाह की बेटी को देख लिया। नौजवान इसे देखता ही रह गया और ख़यालों में गुम हो गया। काफ़ी देर से वो इसे देख रहा था और वो भी इसे देख रही थी। समझो कि वक्त रुक गया हो और ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें थम चुकी हैं। ऐसे में बादशाह के सिपाही आकर इस लड़के को भगा देते हैं। अब रोज़ सुबह आकर वो लड़का वहाँ खड़ा होता और उस राजकुमारी का दीदार करता था। वो राजकुमारी भी इसे देखने के लिए तरसती थी। महल के पास एक दरख्त हुआ करता था। वो लड़का रोज़ वहाँ आकर बैठता और नज़रें खिड़की की तरफ होती थी। इस नौजवान को देखकर कुछ और लोग भी इस लड़की के दीदार के लिए वहाँ बैठने लग गए। ये देखकर उस राजकुमारी ने खिड़की पर आना बंद कर दिया। राजकुमारी का दीदार किए हुए उस नौजवान को बहुत वक्त गुजर गया, जिसकी वजह से उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी और बीमार रहने लग गया और काफ़ी दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से कमज़ोर भी हो गया। कुछ वक्त बाद एक नौकरानी खिड़की पर आती है तो वहाँ महल के पास काफ़ी लोगों का जम्मे गफ़ीर पाती है। वो थोड़ी नज़र घुमाती है तो एक नौजवान दरख्त के पास अकेला बैठा हुआ होता है।
नौकरानी आकर बादशाह को ये खबर देती है और कहने लगती है, सब आपकी बेटी के आशिक हैं। बादशाह की बेटी जो पास ही बैठी होती है उस नौकरानी को एक कटोरा देती है और कहती है कि महल के बाहर जो लोग बैठे हैं इनसे कहो कि राजकुमारी तुमसे तुम्हारा खून मांगती है। नौकरानी जाकर राजकुमारी का ये पैगाम सबको सुनाती है तो सब बहाने बनाकर निकलने की करते हैं। नौकरानी महल में आकर बादशाह की बेटी से कहती है कि ये बात सुनकर सब वहाँ से चले गए। राजकुमारी फिर कहती है कि ये कटोरा ले जाओ उस शख्स के पास जो दरख्त के पास बैठा है, इसे जाकर कहो कि राजकुमारी तुमसे तुम्हारा खून मांग रही है। नौकरानी वो कटोरा लेकर उस नौजवान के पास जाती है और रानी का ये पैगाम सुनाती है और कहती है, तुम्हारी हालत इतनी कमज़ोर क्यों है? नौजवान कहता है कि इश्क ने ऐसी हालत कर दी कि इसके दीदार में भूख प्यास को भी भूल गया हूँ। ये बोलते ही इसके हाथ से कटोरा ले लेता है और अपने जिस्म के हर हिस्से से खून निकालकर इस कटोरे को भर देता है और इसे दे देता है। नौकरानी इससे कहती है, राजकुमारी ने सिर्फ खून मांगा था। नौजवान कहती है, ना जाने कौन से हिस्से का खून मांगा था, इसलिए मैंने हर हिस्से का खून दे दिया ताकि मेरी महबूब को मेरी मोहब्बत का असर पड़े। ये सुनकर नौकरानी वहाँ से चली जाती है और सारी बातें जाकर राजकुमारी को बताती है।